नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते बिहार झारखंड की तमाम खास खबरों की ओर, जहां बिहार से आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल का महाधरना शुरू हो चुका है। सुबह से ही जगह जगह राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक गर्मी में बदल गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर राजद ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद का साफ कहना है कि बिहार में आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सड़कों पर विरोध का बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है। सुबह से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए प्रखंड मुख्यालयों पर पहुंच रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। राजद नेताओं ने इसे जनता की आवाज बताया, जबकि सियासी हलकों में इसे 2026 की बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये महाधरना सरकार पर दबाव बनाने में सफल होगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। तो तमाम तरीके के सवाल भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से महाधरना है उसे लेकर के जगह जगह पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता जुट रहे हैं, कार्यकर्ता का हुजूम पहुंच रहा है। तमाम तरीके के सवाल हैं और तमाम तरीके की मांग भी है और सरकार से सवाल सीधे तौर पर पूछने की कवायद भी की गई है। यह महाधरना सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो पाएगा या नहीं, या फिर ये एक शक्ति प्रदर्शन बनकर ही रह जाएगा। तमाम तरीके के मुद्दे भी इसमें नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि सुबह से भी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए प्रखंड मुख्यालयों पर पहुंच रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं और तमाम तरीके की नारेबाजी लगा रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बनाया हुआ है, जहां बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रीय जनता दल का महाधरना शुरू हो चुका है और सुबह से ही जगह जगह पर राजद कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और माहौल जो है वो पूरी तरीके से राजनीतिक बनता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी में बदल चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर के राजद ने एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजद का साफ कहना है कि बिहार में आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है, जहां पे सभी कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर के सरकार को घेरती हुई ये नजर आ रहे हैं और साथ ही अपनी मांगों को लेकर के सरकार से सवाल भी पूछना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ये बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जो उसको लेकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एनडीए सरकार के खिलाफ आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है, जहां बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर के मांगे रखी गई हैं। बिहार में प्रखंड मुख्यालयों पर आरजेडी का ये धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां सभी कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता इसमें मौजूद होंगे। सरकार पर तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े किए जाएंगे और उनसे सवाल के जवाब भी पूछे जाएंगे कि आखिर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही तमाम तरीके की जो तस्वीरें आ रही है उसके पीछे आखिर कौन सी बड़ी वजह है। तो वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय शास्त्री और कौशल आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से हम आपको तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ अपडेट मिल रहा है कौशल? हैं और हम यहाँ पे सिरघाटी प्रखंड कार्यालय के बाहर में हैं और यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य जो उनका उद्देश्य है धरना प्रदर्शन करने का वो क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार यादव नाम। देवेंद्र जी, आप लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या क्या मुख्य उद्देश्य आप लोग का, किस चीज को लेकर आप लोग बैठे हैं? मुख्य उद्देश्य है कि कमर तोड़ महंगाई हो रहा है। हाँ। डीजल पेट्रोल का दाम अधिक ऊंचा बढ़ रहा है। हाँ। हम लोग का अपना गाड़ी घोड़ा है, किराया पहला ही वाला है, पेट्रोल और डीजल का दाम अधिक बढ़ रहा है। हाँ। प्रखंड कार्यालय, किसी भी कार्यालय में जाते हैं तो बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। अच्छा। पदाधिकारी लोग तो बिना मतलब के टहलाते हुए ही। अभी हमने 1 साल से चेरकी 10+2 का विद्यालय का एनओसी के लिए दिए हैं। जनता दरबार में पत्र के माध्यम, हिंदुस्तान पत्र के माध्यम से सभी लोग हम अवधि कर रहे हैं, लेकिन अभी तक
बच्चा के भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, वहाँ टीचर की संख्या 35 है, छात्र की संख्या 600-700 है, रूम की संख्या 4 है, जबकि बिहार सरकार जमीन रहते भर में अभी स्कूल के एनओसी नहीं दिया जा रहा। जी जी, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे चाचा, धरना पे आज बैठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? ये और कुछ कहना लोगों नहीं से भी चाह रहे या बातचीत। इन्हें पता ही नहीं है कौशर? ये कहना नहीं चाह रहे कि जी, इनको आपको पता ही नहीं है क्यों बैठे हैं? कुछ लोगों को ये कहना है कि हमें नहीं पता कि क्या क्या मांगे हैं, लेकिन धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं क्या है मांगे आप लोगों की, किस मांगों को लेकर आप धरने पे बैठे हैं आज। हम लोग का मांग मुख्य ये है कि जो हमारे पार्टी राजद कार्यकर्ता हम लोग सब जुटे हुए इसके कारण कि हमारे सरकार पर बहुत अत्याचार हो रहा है। अच्छा। कभी हरा गमछी वाले को ठिकाने पर लिया जा रहा है, कभी जो है से आवास से निकालने का कोशिश किया जा रहा है, यादव समाज को चुन चुन के कहता है कि काउंटर कर दिया जाए। ये सब मुद्दा जो है से हम लोग लेके बैठे हैं और हम लोग का कहना है कि अगर मेरा पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो हम लोग जी के क्या करेंगे। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर आए हैं कि पार्टी है नहीं तो हम लोग फिर कहाँ। अगर लड़ना है तो उनको लड़े, हमने लड़े। महंगाई तो है ही है, महंगाई तो अत्याचार पर चला गया है, अंतिम गोदान धरा हुआ है जिसका कोई ठिकान नहीं है। फिर भी सरकार कुछ नहीं, चुपचाप बैठ करके अपना जो है से मलाई चाप रहे हैं। और कहना है कि इतना बलात्कार हो रहा है, लेकिन इस बलात्कार पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हरा गमछा पार्टी का कार्यालय से निकालिए, पार्टी को आवास से खाली करिए, वैसे राजद पर वो लगे हुए हैं, बाकी उनका कोई मुद्दा नहीं है। इसी के कारण हम लोग समाज का कहना है कि आप होश में आ जाइए और जिस दिन हम लोग उतर जाएंगे उस दिन आपका इतना जेल होगा, जितना आपको रखना होगा हम लोग सब उतर करके आप। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि सरकार को जिन चीजों पे ध्यान देना चाहिए उस पर ना देकर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है कि हरी पगड़ी वगैरह। हाँ, मेन सरकार का है हरी पगड़ी हो, पर ध्यान उनका ज्यादा है। ज्यादा को टारगेट करके काउंटर कर दीजिए, हरा गमछी जहाँ देखिए काउंटर कर दीजिए। क्या यह हकीकत है कि हरी पगड़ी की जो बात की जा रही है वो सच है? सरकार इसी में उलझी हुई है, उलझा रखी है, और जो बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है इन पे ध्यान नहीं दे रही है। अच्छी सब बात है। और देखिए जहाँ तक कि आवास की बात है तो हम लोग के गार्जियन श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता श्रीमती राबड़ी देवी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि उनको आवास से लोग बीजेपी के लोग खास करके निकाल रहे हैं। तो कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। जीतन राम मांझी जी को भी निकालना चाहिए, जिनका पटना दिल्ली कहाँ कहाँ सबका, नीतीश कुमार जी को भी है और आपको चिराग पासवान जी का भी है, इन लोग को भी निकालना चाहिए। देखिए सपना, यहाँ जो मांग किया जा रहा है वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनको भी आवाज दिया गया है। इन लोगों का यही कहना है कि जीतन राम मांझी जी को भी आवास वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग, वो कार्यकर्ता, वो मतलब मंत्री हैं, तो ऐसा नहीं कि मंत्री को छोड़ दिया जाएगा जीतन राम मांझी जी को। जीतन राम मांझी जी का जो आवास है उनको भी खाली करा देना चाहिए। तो इन लोगों का आवाज उठाया जा रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। ठीक है कौशल, चाहे आवास पर धावा किए या सुरक्षा बल पर धावा किए या अपना प्रबल शक्ति दिखा करके राजद के लोग के कमजोर करने का ही एहसास किया। लोगों का ये भी कहना है सपना कि अपना जो प्रबल शक्ति होता है उसको दिखा करके और राजद को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। जी ठीक है। अजय शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भी हमें तमाम तरीके की तस्वीर दिखाने चाहते हैं। अजय, किस तरीके की तस्वीर है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आज, तो नियम कानून से आवे। यादव लोग के टारगेट किया जा रहा है कि बिहार जीतन राम मांझी जी के क्यों अनम्यूट कर लीजिए अजय, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अजय, आपको आवाज मिल पा रही है? अजय, आपको आवाज आ रही है मेरी?
अनम्यूट कर लीजिए आप। शायद किसी तकनीकी कमी की वजह से नहीं मिल पा रही उनको ऑडियो। कौशल, जिस तरीके से अभी आपने बातचीत की है, उनका ये भी कहना है, ये जो धारणा है जिसका हमने अभी जिक्र भी किया है, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध को लेकर के, लेकिन जब आपने बात की है तो उनका कहना है आवास को लेकर के। इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इनका मेन मुद्दा क्या है। वो किस चीज को लेकर आप लोग धरने पे बैठे हैं? कि क्या अभी आप आवास की बात कर रहे थे, पगड़ी की बात कर रहे थे, तो मुद्दा जो आपका है आवास या पगड़ी है या जो भ्रष्टाचार बेरोजगारी है? देखिए, सबसे मेन मुद्दा है महंगाई। हाँ। और दूसरा मुद्दा है जो इतना बलात्कार हो रहा है, उस पर ये ध्यान दें। नेट केस में जो है से छात्रा को रेप भी किया गया, मारा भी गया, उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। हम लोग का है डीजल, पेट्रोल, हर चीज का सामान का महंगाई आसमान छू रहा है, उस पर सरकार को ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग से अनुरोध है कि वो जो है महंगाई पर रोक लगावे, और जो नेट जो बलात्कारी हो रहा है उस पर जो है से रोक लगावे, चोरी डकैती मर्डर जो हो रहा है उस पर रोक लगावे। ठीक है। पार्टी और क्या ही रोक लगा रहे हैं, यही लिए सरकार आप बने हैं। अरे आप ठीक है रोक लगाइए, गरीबों को दिल जीतिए। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज क्षेत्र में सोमवार को आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए और बिजली के खंभे भी गिरे, जिससे कि प्रमुख सड़कों पर घंटों तक यातायात बाधित रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी के घायल होने या जानमाल के बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग के खैरवा चौक पर एक विशाल पेड़ बिजली के खंभे के साथ सड़क पर गिर गया। इससे सड़क पूरी तरीके से जाम हो गई और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं नरकटियागंज रामनगर मुख्य मार्ग पर भी कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा। आंधी का असर धार्मिक आयोजनों पर भी पड़ा। सांस्कृतिक विद्यालय परिसर में चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का पंडाल तेज हवा के कारण क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग की टीम के साथ मिलकर राहत कार्य शुरू किया। वहीं सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली व्यवस्था बहाल करने का काम तेजी से किया गया। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। तो भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 0.2 ने अवैध तरीके से जो किया जा रहा है जुर्माने की सजा सुनाई है। और साथ ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में जांच के दौरान जहां अवैध शराब मामले में दोषी करार पाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि भागलपुर में अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के अवैध शराब मामले में दोषी करार पाए जाने पर अदालत ने उसे 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। और इसी के साथ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में अवैध शराब की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर बाल्टी कारखाना चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न ब्रांडों की 15.800 लीटर विदेशी शराब और 600 मिलीलीटर देसी शराब बरामद हुई है। शराब और वाहन को जब्त कर मुजाहिदपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पुलिस पासवान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। तो वहीं इस मामले में 2 अन्य आरोपी मनोज पासवान और डीजी देवी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत के इस फैसले को शराबबंदी कानून के तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
तो इसी के साथ भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस की कार्रवाई में एक महिला समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह महिलाओं को सिर्फ 10,000 रुपए जमा करने पर 12 घंटे के भीतर 2 लाख रुपए का व्यावसायिक ऋण दिलाने का झांसा देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता सोनी देवी ने साइबर थाना नवगछिया में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि NH 31 के पास संचालित IBL फाइनेंस लिमिटेड नाम की कथित कंपनी ने 22 से अधिक महिलाओं से पैसे जमा करवाए थे। पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि 100 से ज्यादा महिलाएं इस ठगी का शिकार हो चुकी हैं। SP वैभव शर्मा के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सहरसा और मधेपुरा में छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 8 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड, एक स्कैनर, 10,000 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले कई दिनों से महिलाओं को आसान लोन का लालच देकर पैसे वसूल रहे थे। मामले में आगे की जांच जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। 7 तारीख सोमवार को संडे को वादनी सोनी देवी द्वारा साइबर थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक फर्जी बैंक की शाखा खोलकर IBL फाइनेंस लिमिटेड गांव में, ग्रामीणों में, अलग अलग गांव में जाकर ये बताया जा रहा था कि आप 10,000 रुपये जमा करें तो 12 घंटे के अंदर आप लोगों को फिर हम लोग 2 लाख का लोन देंगे और ये एक व्यावसायिक लोन होगा। तो इस लालच में कि बहुत कम टाइम में और कम अमाउंट से लोन मिल जाएगा, कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। जो FIR के क्रम में हम लोगों को सूचना दी गई उसमें तो 22 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, बट इन लोगों को द्वारा बताया गया कि 100 से अधिक महिला और विक्टिम्स इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं। ये जो अपराधी थे ये विभिन्न जिलों से आकर नवगछिया में लगभग 8-9 दिनों से रह रहे थे और इनके द्वारा पहले रेंट पे एक 2 मंजिला इमारत में अपना ऑफिस खोला गया। लोगों को वहाँ बुलाया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया कि ये एक अधिकृत बैंक की ब्रांच है और आप लोगों को लोन मिलेगा। लोग यहाँ पर आए, इनके बैंक मैनेजमेंट से मिले। एक संगठित गिरोह के रूप में इन लोगों ने लगभग 12-13 लोगों ने संगठित अपराध किया, इन लोगों को कन्विंस किया। उसके बाद लोगों से अलग अलग तरीके से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।